अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साइकोलॉजी एंड पंजाबी कास्ट्स के टॉपिक पे ये मेरा दूसरा वीडियो है और आज का वीडियो डेडिकेटेड है टू अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन रेज्ड रिसेंटली। कुछ लोगों ने कमेंट्स बड़े शदीद किए, स्पेशली ऑन द ओरिजिन ऑफ कक्के ज़ईज़। उन कमेंट्स में लोगों का कहना था कि कक्के ज़ई जो हैं वो अफ़गान ट्राइब हैं और इसकी लॉजिक उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से दी है। बाज़ ने कहा है कि जनाब जैसे होते हैं औरक ज़ई, यूसुफ ज़ई वग़ैरह, तो कक्के ज़ई जो है सिर्फ चूँकि इसमें ज़ई लगता है इसका मतलब है कि एक कबीला है। और मैंने अपने वीडियो में जो कास्ट्स पे किया और जिसका लिंक मैं एंड में आपको दूंगा, उसमें मैंने ये आर्ग्यू किया है कि कक्के ज़ई ओरिजिनली हिंदूज़ की एक सब कास्ट थी और जो सूरजवंशी या सूरज डायनेस्टी के ये लोग हैं। इस आर्ग्यूमेंट को मैं अभी डेवलप करूँगा और आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और वो है हिंदू देवता और देवी का कॉन्सेप्ट। और ये समझना बहुत ज़रूरी है इस कहानी को जो अभी मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए। और ये समझना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। शेख ईसा नूरुद्दीन जो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, कहते हैं कि जो हिंदू देवी और देवता हैं वो असल में गॉड्स नहीं हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं हैं, और ये अंग्रेज़ों की या यूरोपियंस की मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह हर रिलीजन में एंजेलिक बीइंग्स होती हैं और डिमोनिक बीइंग्स होती हैं, उसी तरह हिंदुइज़्म ओरिजिनली है तो तौहीद पे बेस्ड। और इसमें अल-बैरूनी भी अपनी किताबुल हिंद में यही लिखते हैं कि हिंदुइज़्म जो है ओरिजिनली जब मज़हब शुरू हुआ तो तौहीद पे मबनी था। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं ऑन ओरिजिन्स ऑफ द कक्के ज़ई कास्ट। बट बिफोर आई डू दैट, आई वुड आस्क यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, share and click like on my videos. Thank you very much. तो कक्के ज़ई कास्ट का ओरिजिन, आप में से बहुत से लोग महाभारत कथा से या कहानी से वाकिफ़ होंगे। महाभारत जो है इट्स बेसिकली द स्टोरी बिहाइंड द वॉर बिटवीन द कौरव्स एंड द पांडुज। तो कौरवों और पांडवों जो के आपस में आप कह सकते हैं कज़न्स थे, उनकी आपस में इक़्तिदार की जंग है। लेकिन उस इक़्तिदार की जंग के इर्द गिर्द जो है बहुत डीप मिस्टिकल ट्रूथ्स मौजूद हैं। और उसी महाभारत का एक हिस्सा है भगवद गीता, जो हिंदुइज़्म की एक मुक़द्दस किताब है। लेकिन आज का मकसद जो है उस मुक़द्दस किताब के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि कक्के ज़ई कास्ट के ओरिजिन के बारे में बात करना है। तो कहा जाता है कि एक ज़माने में एक शहज़ादी थी जिनका नाम था कुंती। वो एक हिंदू राजा की बेटी थी और एक दफ़ा सेंट थे, हिंदू सेंट, जिनका नाम था दुर्वासा। और दुर्वासा जो हैं वो कुंती के पैलेस में जब आए विज़िट करने बादशाह को, तो कुंती ने उनकी बहुत खातिर की। वो बहुत नेक बीबी थी और उन्होंने इन दरवेश की बहुत खिदमत की। और उस खिदमत से वो दुर्वासा जो हैं वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कुंती को एक तावीज़ दिया और कहा कि जब तुम इस तावीज़ को इन्वोक करोगी तो जो एंजेलिक बीइंग सूरज को रिप्रेजेंट करती है या सूरज को गवर्न करती है, या हिंदुइज़्म में से सूरज देवता भी कहते हैं,
और यहाँ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये देवता और देवी का कॉन्सेप्ट जो असल में क्या है। अल-बैरूनी अपनी किताबुल हिंद में लिखते हैं कि हिंदूज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पे ओरिजिनली एक डेटी को, एक खुदा को मानने वाले लोग हैं, एक भगवान को मानने वाले लोग हैं, एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। और रफ्ता रफ्ता जैसे वक्त के साथ साथ होता है, लोग सेक्रेड बीइंग्स को, होली बीइंग्स की पूजा शुरू कर देते हैं। इसी तरह हिंदुइज़्म में अल-बैरूनी का ये कहना है कि जो एंजेलिक बीइंग्स थी उनकी पूजा शुरू हो गई। आप देखें कि हमारे इस्लाम में बहुत सी 1400 साल में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली कुछ ही माह पहले मैं टीवी पे देख रहा था कि उन्होंने दिखाया कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बाबा फ़रीद के मज़ार पे गए और वहाँ पे चौखट पे उन्होंने सजदा किया। तो इसी तरह इससे कोई बईद नहीं है कि जो मज़हब 7000 साल से तकरीबन हिंदुइज़्म का चल रहा है उसमें बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई हैं जो कि शिर्क पे मबनी है। बहरहाल इस किस्से को अभी छोड़ते हैं और कहानी की बात करते हैं। तो कुंती को ये तावीज़ दिया कि वो सूरज के साथ जो बीइंग एफिलिएटेड है, सूरजा या सूरज देवता को कॉल कर लेना और वो तुम्हें औलाद की बशारत देगा। तो इसी तरह कुंती जो है वो उस तावीज़ को इन्वोक करती हैं और सूरज अपीयर होता है और सूरज जो है वो उसे एक औलाद अता करता है जिसका नाम जो है बाद में करण के नाम से वो जाना जाता। अब चूँकि कुंती गैर शादीशुदा थी और उसने क्यूरियोसिटी में ये तावीज़ जो है उसको इन्वोक कर लिया था, तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि उस बच्चे को एक टोकरी में डाल के और दरिया में बहा दे। और आपने देखा होगा कि किस तरह दूसरे मज़हब में भी इस तरह की कहानियाँ हैं कि एक बच्चा जो कि फॉर वट एवर रीज़न, प्रोटेक्शन के लिए या हाइडिंग द ट्रूथ के लिए, या फॉर वट एवर रीज़न उसको टोकरी में डाल के बहा दिया जाता है स्ट्रीम में। तो यहाँ पे भी करण के साथ ये होता है। अच्छा, अब करण की जो है ख़ास बात थी वो ये थी कि करण जो थे वो ही वॉज बॉर्न विद एन आर्मर, यानी ज़रा बख्तर जो है वो जिस्म में उनके जुड़ी हुई थी और कानों में रिंग्स भी। तो ये करण के एक बहुत बड़े वॉरियर होने की निशानी थी। लेकिन चूँकि उस बच्चे को बहा दिया गया और वो बच्चा डिस्कवर किसने किया? जो बादशाह के लिए जो रथ बनाता था, उनका चैरियट बनाता था, उसके घर। तो बेसिकली चैरियट बनाना और चैरियट राइड करना जो था वो करण ने इनहेरिट किया प्रोफेशन। और करण जो है वो इसीलिए ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट हॉर्स राइडर। अब करण की कहानी बहुत लंबी है और आज मैं करण की कहानी नहीं सुनाना चाह रहा, सिर्फ ये बात एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये कक्केज़ई स्टोरी के साथ या कक्केज़ई ओरिजिन के साथ करण का ताल्लुक़ क्या। अब करण जो हैं उनकी शादी उनके जो मुँह बोले बाप थे अधिरथ, उनके कहने पे वरुशाली नामी एक औरत से हो गई। अब वरुशाली ने जो है 2 बच्चों को जन्म दिया जिनमें बड़े का जो निक नेम था वो कक्का था। अब कक्का जो है वो नाम है जिससे आगे कक्केज़ई पढ़ा और कैसे पढ़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। वैसे तो ये कास्ट जो है ये सूरजवंशी कहलाती थी, वो इसलिए कि ये सूरज के अता किए हुई बूंद से करण पैदा हुआ और करण के आगे बेटे का नाम कक्का था। सिर्फ ये एक चीज़ यहाँ पे मैं अर्ज़ कर दूँ कि जब इस वॉर ये महाभारत की होती है, महाभारत का युद्ध जब होता है तो इसके नतीजे में एक तरफ अर्जुन है जो कि बहुत ज़बरदस्त आर्चर हैं और उनके तीरों के आगे किसी की नहीं चल सकती, लेकिन दूसरी तरफ करण भी एक बहुत ज़बरदस्त वॉरियर है और आर्मर के साथ पैदा हुआ। तो कुंती जो है वो अपने लेजिटिमेट सन अर्जुन को बचाने के लिए करण के पास आती हैं और करण को ट्रूथ रिवील करती हैं, सच बताती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ।
और करण फिर कहता है कि आप जो मुझसे मांगना चाहती हैं मांग लें। तो कुंती जो है वो उनसे अपनी आर्मर मांग लेती, यानी उन्हें पता है कि जब तक ये सूरज की दी हुई आर्मर जो है, वो करण कहता है कि ये तो मेरे जिस्म का हिस्सा है, मगर चूंकि माँ ने मांगा है इसलिए वो उतार के दे देते हैं। तो करण जो है वो एक तरफ तो वॉरियर के हिसाब से एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और दूसरी तरफ हिंदू मैथोलॉजी में उनका बहुत बड़ा नाम है, और किस तरह वो माँ की फरमाबरदारी की एक बेहतरीन मिसाल है और सेक्रीफाइस की बेहतरीन मिसाल है। और क्योंकि करण को पता है कि जब वो ये आर्मर उतार देंगे तो फिर अर्जुन के तीर जो हैं उनसे बचना मुश्किल हो। सो बहरहाल, अच्छा, अब करण का बेटा कक्का जो है, कक्के की औलाद, चूँकि करण भी ही वॉज अ हॉर्स लवर एंड ही ऑल्सो ब्रेड हॉर्सेस, और तो इसलिए कक्का जो है उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का प्रोफेशन बनाया। और हॉर्सेस चूँकि इंडिया में थे उस वक्त, लेकिन हॉर्सेस लाए जाते थे मिडल ईस्ट से, हॉर्सेस लाए जाते थे सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स ब्रीडर्स बहुत ज़्यादा थे और हॉर्सेस नेचुरली जो है वो सेंट्रल एशियन प्लेन्स में और मिडल ईस्टर्न प्लेन्स में पाए जाते थे। तो चूँकि कक्के की ये जो औलाद हैं ये अब हॉर्स ट्रेडर्स हो गए बाय प्रोफेशन, बाय वोकेशन, तो अपने ये तारुफ वहाँ उन एरियाज़ में कराते थे, क्योंकि जहाँ वो पूछते थे आपका ट्राइब क्या है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एशिया में और इन इलाकों में ट्राइब्स थे, कास्ट्स नहीं थी। कास्ट के बारे में अगर आप मेरा वीडियो देखें जिसके एंड में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कास्ट्स जो हैं उनमें बाप का और बेटे का एक ही पेशा होता है और वो उस पूरी कास्ट का ऑक्यूपेशन या वोकेशन बन जाता है। जैसे नाई होते हैं हमारे कल्चर में, तो नाइयों की औलाद नाई होते हैं, ठीक है। मिरासी होते हैं, उनकी औलाद मिरासी होते हैं। कुम्हार होते हैं, उनकी औलाद कुम्हार होते हैं। हालांकि आजकल कुम्हार जो हैं वो ख़ुद को रहमानी कहलाते हैं। इसी तरह जुलाहे होते हैं, उनका नाम कपड़ा बुनना होता है और वो वगैरह। तो इस तरह कास्ट्स चली आ रही हैं काफ़ी अरसे से, और उनके प्रोफेशन जो है वो एक ही होता है। ट्राइब्स में ऐसा नहीं होता। ट्राइब में कोई मोची होगा, कोई नाई होगा, कोई तेली होगा, कोई वॉरियर होगा, कोई कुछ और काम कर रहा होगा, लेकिन एक ही ट्राइब में, एक ही फैमिली के बड़े ग्रुप में बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, क्योंकि उन सब प्रोफेशंस की ज़रूरत होती है। बहरहाल, सो अब ये जो सो कॉल्ड ट्राइब जिसे लोग कहते हैं कि जी सेंचुरी से चला आ रहा है, इसका मेन ऑक्यूपेशन हॉर्स ट्रेडिंग या हॉर्स डीलिंग, घोड़े ख़रीदना और बेचना। तो अपने तारुफ के लिए, चूँकि अफ़गान कबीले जो हैं जैसे होते हैं ना औरकज़ई, अचकज़ई, तो इसी तरह इन्होंने अपना तारुफ कराया कक्केज़ई। सो यस, यू विल फाइंड कक्केज़ईज़ सेटल्ड on both east and west of Indus. You would find Kakkezais in Afghanistan, in Central Asia, even as far as Middle East. लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि कक्केज़ई ओरिजिनेट करते हैं in the area that is mostly ईस्ट पंजाब, और ईस्ट पंजाब में इनकी सबसे बड़ी बस्तियां हैं। करण और कक्के की जो औलाद हैं, कोई डिसेंडेंट्स हैं, उनकी बस्तियां हैं, और वो सेंचुरीज से बल्कि मिलेनिया से इस एरिया में, जो बाद में जो बस्तियां डेवलप होती हैं, जैसे जलंधर है, होशियारपुर है, खानपुर है, गुरदासपुर है, इस सारे एरिया में प्राइमरीली कंसंट्रेशन थी कक्केज़इयों की। सो बहरहाल, आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज फॉर टुडेज़ वीडियो कि ये जो ओरिजिन है कक्केज़ई का, ये करण से है, और करण जो है वो सूरजवंशी हैं, और सूरजवंशी होने के नाते ये जो कास्ट है
ये हायर कास्ट में शुमार होती हैं. इट इज़ नॉट अ लोअर कास्ट लाइक जुलाहा या कुम्हार. और हायर कास्ट होने के अलावा इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेडर कास्ट, अ मर्चेंट कास्ट. और इसकी कुछ नुमायाँ खूबियाँ और खसूसियात हैं. साइकोलॉजिकली, जैसे मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये लोग जो हैं, जब कोई भी कास्ट में इन ब्रीडिंग होती है, लोग एक दूसरे से ही शादी करते हैं और उसके बाहर नहीं शादी करते, तो वो ट्रेट्स जो हैं, जो उस ऑक्यूपेशन के होते हैं या उस कास्ट के होते हैं, वो उन लोगों में फिर इनहेरिट होते हैं और स्पेशलाइज होते हैं और डेवलप होते हैं. और गो के इंडिविजुअलिटी हर इंडिविजुअल की रहेगी. अल्लाह ताला ने जेनेटिक्स का सिस्टम ऐसा बनाया है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड यूनिक. लेकिन इस कास्ट के कुछ मेन फीचर्स, मसलन बहुत मेहनती कास्ट. इट हैज़ द जीन्स ऑफ अ ट्रैवलर इन इट. दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट बीइंग एग्जॉस्टेड. ये नहीं कह रहा कि ये लोग थकते नहीं हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दूसरी कास्ट की निस्बत ये लोग बहुत टायरलेसली काम करते हैं और टायरलेसली ट्रैवल करते हैं. अच्छा, एंड देयरफॉर दे लव टू ट्रैवल, इट्स इन देयर नेचर. फिर इसी तरह दे आर मनी वाइज वेरी वेरी स्मार्ट, very very shrewd, very very intelligent. I would not say cunning, that's perhaps taking it too far. Maybe अराइयों के लिए ये ज़्यादा suitable है stereotype of cunning. Most Kakezais are very ethical businessmen. और जो इत्तेफाक की बात है, which is very interesting also, कि जहाँ आपको बहुत सारी कास्ट्स मिलेंगी जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं. मसलन पिराचा जो है या रंधावा जो है, या बहुत से जट्टों की अक़साम है जिनमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं और बहुत सारे लोग सिख भी हो गए हैं. कक्केज़ई एक्सक्लूसिवली मुसलमान मिलेंगे आपको. और उसकी बड़ी वजह यह है कि कक्केज़ई अर्ली ऑन इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम दे वर अमंग द फर्स्ट ग्रुप टू कन्वर्ट. उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि चूँकि इनका एक्सपोजर इस्लाम से बहुत ज़्यादा था एंड इट वाज आल्सो वेरी कन्वीनियंट कि जब आप जा रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, आप ईरान जा रहे हैं, आप उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, फिर वहाँ पे आप रमज़ान गुजार रहे हैं, वहाँ पे उनके त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, वहाँ आप सेटल हो गए हैं और बाज़ लोगों ने तो आउट ऑफ कास्ट वहाँ पे शादियाँ भी कर ली और सेटल भी. तो इस्लाम के साथ उनका जो कांटेक्ट था वो इट वाज much earlier than any of the other Hindu castes. So therefore they were among the first to accept Islam. So ये कहना कि जनाब चूँकि कक्केज़ई जो हैं उनमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुसलमानों की है, इस वजह से ये साबित होता है कि वो सेंट्रल एशियन है या अफ़गान है. That is wrong. The only valid explanation I think is that they had an early exposure to Islam. तो बहरहाल आज का वीडियो जो है, जैसे मैंने कहा था कि वो ऑन द ओरिजिन ऑफ कक्केज़ई होगा, वो हम इसी मौजू पे महदूद रखेंगे और मुख्तसर ही रखेंगे इस बात पे. सिर्फ एक दो ट्रेड्स में और उनके बयान करना चाह रहा हूँ. दे आर ऑल्सो वेरी इमोशनल, एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव इमोशनली. It doesn't necessarily mean that they are very aware of their emotions. बट जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि जी आप कोई चीज़ जो है वो आस्तीन पे लेके फिरते हैं या हथेली में लेके फिरते हैं. तो कक्केज़इयों के बारे में ये कहूँगा कि उनकी इमोशंस जो हैं, उनके जज्बात जो हैं, उनकी हथेली पे होते हैं. सो दे एक्सप्रेस देयर इमोशन और उसकी वजह, उसके कंट्रोल करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते और उसको एक्सप्रेस करते हैं. उसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो लोग अपसेट भी हो जाते हैं और लड़ते भी हैं. लेकिन जितनी जल्दी लड़ते हैं उतनी जल्दी आपस में फिर मिल भी जाते हैं, मोहब्बत बहाल भी कर लेते हैं. क्यों कि बुग़्ज़ और कीना रखने वाली ये कास्ट नहीं है. ये जो दिल में है मुंह पे ले आते हैं, इजहार करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं. सो
I would say it is one of my favorite casts. In fact, it is my favorite caste. So आज की बात जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा. और हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं लिंक आपको बताऊंगा, तो ये लिंक ऊपर जो है जहाँ आए नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा वो जो पहला वीडियो है कास्ट सिस्टम इन पंजाब और उसकी साइकोलॉजी पे, वो आपको नज़र आएगा. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.